गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फोर्थ लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टेप्स दिया गया है, 7-8 स्टेप्स हैं उसको बैलेंस करने के, पर यहाँ पे कुछ अलग तरह से हम सीखेंगे ट्रिकी स्टाइल में कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आइए जानते हैं कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। इसका सिंपल सा जवाब है कि रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल सा रीजन है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ऑलवेज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होना चाहिए, इसीलिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समय टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो, क्योंकि जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो कुछ मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा या फिर रिलीज हो जाएगा, तो वहां पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। खैर वो अलग बात है। नेक्स्ट एक और भी चीज है रिएक्शन को बैलेंस करने का कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड एटम्स जो होगा किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होना चाहिए, इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जानते हैं कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं आपको कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट आप मेटल को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन में जो भी आपके पास जितने भी मेटल्स होंगे उसको आप बैलेंस करेंगे। देन आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल्स को। फिर देन नॉन मेटल के बाद नॉन मेटल में ही दो इंपॉर्टेंट है जिनको बैलेंस बाद में करना है, ऑक्सीजन और फोर्थ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल को यहाँ बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को और देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो इसके लिए आपका एक चैप्टर भी है क्लास 10th में, थर्ड चैप्टर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी जानेंगे। फिलहाल के लिए आपको हम कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिख रहे हैं जो हमारे रिएक्शन में काम आएंगे। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल की अगर बात किया जाए तो वो हमारे पास 17 होते हैं। इसमें से फर्स्ट है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। टोटल अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास 17, क्योंकि ये 6 जो है ये आपको रिएक्शन में काम नहीं आएगा फिलहाल। ये 6 हमारे पास इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये इनर्ट गैस के नोबल गैस है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बाद में बैलेंस करेंगे और इनके अलावा जो भी हमारे पास 11 बचेगा उसको हम पहले बैलेंस करेंगे। क्लियर है। तो अब जानते हैं कि रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू कैसे बैलेंस किया जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आयरन का। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन उसको हम बैलेंस करेंगे। देखते हैं आयरन सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर यहाँ पे वेपर फॉर्म में मिलेगा आपको। प्रोडक्ट बनेगा आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब रही बात बैलेंस करने की, तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें मेटल देखेंगे तो आयरन हमारा मेटल है, सब जानते होंगे। यहाँ भी मेटल है आयरन। आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगाएंगे बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे 4 लगाएंगे, बैलेंस हो गया। अब रही हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन यहाँ देखे तो 4 2 8 और यहाँ पे है 2 तो यहाँ लगा दे 4, तो 4 2 8, बैलेंस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है Mg3N2। इसका रिएक्शन अगर करें हम वाटर के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब इसमें देखा जाए तो मेटल हमारे पास कौन सा है मैग्नीशियम।
और यहाँ अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम सिंगल फॉर्म, और यहाँ पे 3 मैग्नीशियम, और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो मैग्नीशियम बैलेंस। देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो बाकी नॉन मेटल में हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस। फिर रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 2 जा 6, क्योंकि ये होल ट्वाइस है तो 2 इसके लिए भी, और 3 यहाँ से 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 लगा दिए। इस तरह से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखा जाए तो 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 12 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा जाए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो रिएक्शन के बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद बनेगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्लियर। अब इसमें बैलेंस करना है तो हमारे पास 2 मेटल है यहाँ पे, एक बेरियम और एक एल्युमिनियम। फर्स्ट हम बेरियम को बैलेंस करते हैं, तो 1 बेरियम बैलेंस। एल्युमिनियम को देखा जाए तो एल्युमिनियम 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ लगाए 2 एल्युमिनियम बैलेंस। देन हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 3 2 जा 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या करें 3 लगा दे, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन, यहाँ पे बैलेंस। अब जैसे ही हमने क्लोरीन को बैलेंस किया बेरियम का नंबर चेंज हो गया, तो फिर से हम बेरियम को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 3 बेरियम, तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, तो बेरियम भी फिर से बैलेंस। अब हम सल्फर को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सल्फर को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 सल्फर और यहाँ पे भी 3 सल्फर, सल्फर बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की अगर बैलेंस करें तो 4 3 जा 12 और यहाँ भी 4 3 जा 12 बैलेंस। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ओवरऑल सारे रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। सिंपल रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और नाइट्रिक एसिड, इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस और वाटर। क्लियर। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें। मेटल हमारे पास कैल्शियम है और यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी 1 कैल्शियम, यहाँ भी 1 कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस। देन हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है क्योंकि ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगाएंगे, बैलेंस हो गया नाइट्रोजन। अब फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करेंगे तो इधर है 2 और 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो 2 और 3 2 जा 6, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ देखा जाए तो 3 2 जा 6 और यहाँ 1, 8 पुराने के लिए यहाँ पे क्या करें 2 दे दे, 6 और 2 8। हाइड्रोजन को देखा जाए तो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्लियर। ओवरऑल सारे बैलेंस हो गए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फर रिएक्शन विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको बैलेंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहे हैं। एक और तरीका, वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्लास 11th में 2 तरीके हम पढ़ते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस मेथड होता है। उन तरीके से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ भी चाहे तो वो तरीका लगा सकते हैं, लेकिन लंबा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बैलेंस करने में इसको। तो इसको हम एक सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको आप अलग कर लीजिए और जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको आप अलग कर लीजिए, और दोनों को अलग अलग सेपरेट करके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना के भी बैलेंस कर सकते हैं। हम दोनों तरीका से यहाँ पे सीखेंगे। पहले ऊपर गेज करना है फिर देखते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर लिखे तो सल्फर का
सल्फर जो है ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4, और HNO3 कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा NO2 में। वाटर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं जरा, ये सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बताए हुए थे कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड +6 के फॉर्म में, नाइट्रोजन +5 के फॉर्म में है, और नाइट्रोजन यहाँ पे +4 के फॉर्म में। ये कैसे आएगा? तो ये सिंपल है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन तो -6, तो यहाँ पे +1, तो ओवरऑल चार्ज को न्यूट्रल करना है तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे -8 +2 तो +6 हो जाएगा। तो जिसका हमको देखना है उसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखा जाए तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +6 में जा रहा है, तो इसको अगर जीरो करना हो तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? और नाइट्रोजन यहाँ +5 से +4 में जा रहा है, और इसको अगर +4 करना है तो यहाँ पर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये भी +4 हो जाएगा, और ये भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अब दोनों रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन को करना है कैंसिल आउट। इलेक्ट्रॉन को अगर करना है कैंसिल आउट तो इस नीचे वाली रिएक्शन को अगर हम इसको रिएक्शन फर्स्ट और इसको रिएक्शन अगर सेकंड कंसीडर कर ले, तो रिएक्शन सेकंड को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन हमारा 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो जरा हम इसको करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा सल्फर, और यहाँ से आ जाएगा ये 6, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6HNO3, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ H2SO4 ऊपर वाला, और यहाँ 6NO2, और रिएक्शन में वाटर जो था उसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे। अब जरा आप देखेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस क्या क्या चीज हुआ। सल्फर हमारा सिंगल, सल्फर सिंगल, नाइट्रोजन 6 बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और 4 16, और 16 इधर है 18, तो कितना लगा यहाँ 6 लगा दे, 6 2 जा 12 और 4 12 4 हो गया आपका 16, और 16 और 2 18 इक्वल। हाइड्रोजन को देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4 4 2 6 हाइड्रोजन इधर भी, 6 हाइड्रोजन इधर भी, दोनों बैलेंस। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। आपका एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, 6 नाइट्रोजन 6 3 जा 18 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 और 4 16 और 2 18 हाइड्रोजन, 18 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और 4 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है। इसको आप सिंपल उस तरीका से भी बैलेंस कर सकते हैं, पर ये नया तरीका था इसलिए हमने आपको सिखा दिया BBM कि कभी जब रिडॉक्स रिएक्शन इस तरह का हो तो इस तरीका से भी बैलेंस कर सकते हैं। और ये बहुत सारे एग्जांपल है जो हम आपको दे रहे हैं, वो SW में आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद कुछ एग्जांपल है SW में, आप इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि C4H10 का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, CO2 वाटर बनेगा, इसको आपको बैलेंस करना है। कॉपर ऑक्साइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर नाइट्रोजन गैस और वाटर रिलीज होगा। फिर Al4CH3 का रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ में, CH4 एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, मैग्नीज क्लोराइड वाटर और Cl2 गैस रिलीज होगा। आयरन के सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, आयरन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब आप इसको बैलेंस करेंगे अपने से। बैलेंस करने के बाद कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सा कैसे बैलेंस हुआ और क्या उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जितने भी हो सके बैलेंसिंग करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को बैलेंस करें, जितना ज्यादा हो सके बैलेंस करें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम दोनों को एक ही साथ लेक्चर में लाएंगे, कोरोजन और एनसीडीटी को। कोरोजन बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा एक एनसीईआरटी में नाम दिया गया, और एनसीडीटी भी आप जानते भी होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्टिंग होता है वो भी एक तरह का कोरोजन ही है, और इन केस ऑफ आयरन रस्ट कोरोजन को ही रस्टिंग कहा जाता है। क्या होती है, कैसे होती है, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।